सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 अगस्त दिन वीरवार श्री परमहंसों की कृपा से श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन हम कर रहे हैं। पिछले वर्णन में हमने जाना कि किस प्रकार श्री पंचम पातशाही जी भीड़ से भरी खचाखच ट्रेन में दरवाजे के पास ही खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। अब एक मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांककर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपटा उठा और सबको एक ओर करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उपदेश से मानुष जन्म को कृतार्थ करने वाला मार्ग उसे दर्शाया और इसके साथ ही श्री आनंदपुर दरबार की महिमा उन्हें सुनाई। अतः आप श्री आनंदपुर पहुँचे एवं श्री दर्शन करके अपनी आत्मिक प्यास बुझाई। आप अब रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहिब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में तो शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका हमेशा यही प्रयत्न रहता था कि आप घर पर ही भजन भक्ति करें। एक बार भजन अभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का स्नेह होने से आपको भजन अभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कह फिर से आपने आंखें मूंद ली। ध्यान अवस्था में ही आपने विनय की कि भगवान मेरी परीक्षा ना लें, परीक्षा को समाप्त करें, शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवासी दें। अब वह दिन आ गया जब तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आपको स्थायी रूप से रहने के लिए विनय स्वीकार कर ली। अब आपने घर में भी सबको अपना निर्णय सुना दिया कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त हो गई है। घर के सभी सदस्यों को आपके प्रति अथाह प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन देखते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने विनय स्वीकार कर ली। आपके बड़े भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने के लिए विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञानुसार कलकत्ता आए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। अब आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री आनंदपुर लौट आए एवं श्री चरणों में समर्पण और पूर्णता शरणागत हो गए। आपको श्री आनंदपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना या वार्तालाप करना प्रिय नहीं था। एक बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी भक्त श्री राम प्रकाश जी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है। इनमें ऐसी क्या विशेषता है
महात्मा योगात्मानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी को गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था। गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संतजन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है। यह श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जानते हैं। एक बार की बात है, सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुरा पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन में एकांत शांत स्थान को उपायुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सद्गुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप जब भक्त वेश में थे, महात्मा सत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्तजन सेवा के लिए साथ आए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुट गए। कटीली झाड़ियों को खरोचते समय कई बार रक्त भी बहाना पड़ा, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत नहीं होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा जन व भक्तजन विश्राम कर रहे थे। उस समय नौकर काम पर लगे थे। उन्होंने अत्यधिक कंटीली झाड़ियों को छोड़ दिया, वे आगे बढ़ गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कंटीली झाड़ियों को छोड़ दिया है। श्री वचन हुए, जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचन सुनते ही फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा का आनंद जो मिला वह गाया नहीं जा सकता। आपने भी इस वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं को कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सतगुरु की प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लेना। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।